आइए अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसे देखने से पहले कलेजा मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों पर टीवी स्क्रीन पर आपको नोटों का वो अंबार दिखेगा जो शायद आपने अब तक नहीं देखा होगा। ये तस्वीरें, ये खबर, बड़ा सवाल है नीतीश कुमार के सुशासन पर। नोटों का जो अंबार अभी आप देखेंगे वो नीतीश सरकार पर ऐसा दाग है जिसे आने वाले समय में जल्दी से वो धुल नहीं पाएंगे। सवाल यह भी है कि ऐसे कितने दाग बिहार के दामन को दागदार कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, पाटलिपुत्र का ब्लैक बैंक। हर एक गुलाबी नारंगी नोटों के इस इंद्रधनुष को सिर्फ कमाने में ही नहीं बल्कि गिनने में भी उम्र निकल जाएगी। इन नोटों को कमाने में कितनी मशक्कत लगी ये भी बताएंगे। किसने लगाए नोटों के ये अंबार, इसका भी करेंगे खुलासा। लेकिन उससे पहले जानिए कि इन नोटों की गिनती जब इंसानी जद से बाहर हो गई तब नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई। एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 आदमी लगे। घंटों की मशक्कत के बाद पता चला कि नोटों का जो अंबार लगा है बाजार में उसकी हैसियत पूरे 1 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 1 करोड़ 7 जीरो लगते हैं इसमें। जहां मैं मौजूद हूं उनके रूपसपुर स्थित घर पर ये टेबल है। ये अक्सर इस घर में खाने के लिए इस्तेमाल होता था, डाइनिंग टेबल है। लेकिन इस डाइनिंग टेबल पर नोटों की संख्या आपके सामने है। एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर 500 की ये गड्डियाँ इस वक्त गिनती जारी है। और इस गिनती के लिए अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि 2000 और 500 से नीचे का नोट तो मैं इस वक्त देख नहीं पा रही हूँ। और दूसरी तस्वीर उस सूटकेस की जिस सूटकेस में इंजीनियर संजय राय अपना कैश जमा करके रखते थे। ये सामने आपको सूटकेस नज़र आ रहा होगा और ये छोटे छोटे ट्रॉली इस तरीके के, इन ट्रॉली में कैश पड़े हुए हैं इस वक्त। और लगभग 10 घंटे का समय जो है वो होने वाला है जब यहाँ पर कैश की गिनती के लिए इस तरीके की मशीन मंगाए गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि पटना में संजय राय का 2 जगह घर है। उन दोनों घरों में अगर कैश अब तक जो गिनती हो पाई है उसके मुताबिक एक जगह से 1 करोड़ से ऊपर की संख्या अब पहुंच चुकी है। और दूसरी जगह लगभग 80 लाख कैश बरामद हुए हैं। किसी ने कमा लिया तो वो हीरो माना जाता है, लेकिन यहाँ जिसने कमाया है वो हीरो नहीं खलनायक है। क्योंकि रंग बिरंगे नोटों की ये कमाई काली है। नोटों की इन गड्डियों से मेहनत की खुशबू नहीं बल्कि रिश्वतखोरी की गंध आती है। अब जानिए बिहार के सुशासन में कैसे काली कमाई के कुबेर अपना खजाना भर रहे हैं। नाम है संजय कुमार राय, उम्र करीब 57 साल। संजय राय जो किशनगंज में ग्रामीण विकास विभाग में बतौर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात है। और ये दूसरी तस्वीर है, सोफे के सामने ये कॉफ़ी टेबल, और इस कॉफ़ी टेबल पर इस वक्त आपको ज्वेलरी दिखाई दे रही होगी। इन ज्वेलरी को अगर आप देखेंगे तो डायमंड और गोल्ड से कम तो ज्वेलरी मुझे दिख नहीं रही है। भ्रष्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राय के एक ठिकाने से 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। पटना और किशनगंज में 5 ठिकानों पर छापेमारी में अब तक करीब 5 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। यानी कि 5 ठिकाने पर छापेमारी, तकरीबन 5 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। काउंटिंग अभी जारी है। एक शख्स जो सरकारी इंजीनियर है, कई सालों से बिहार के ग्रामीण कार्य विकास विभाग में तैनात है, उसके घर पर इतने कैश बरामद हुए हैं। और ये तब है जब बिहार में सरकार की जो रूपरेखा है वो बदली है, चेहरा बदला है और ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है यहाँ पर। ये तस्वीर आज की तारीख में उस बेफिक्र इंजीनियर की आपके सामने।
संजय कुमार राय का काम था गांव का विकास करना, लेकिन सुशासन राज में इंजीनियर साहब ने गांव भूल खुद का विकास बेहतर समझा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद की जिम्मेदारी थी कि गांव में पुल, सड़क, स्कूल बनाए, लेकिन इंजीनियर साहब का मन इससे ज्यादा नोटों का ढेर बनाने में लगता है। बिहार में किसी भी विभाग के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सैलरी करीब 1.25 लाख रुपए होती है। जो कैश बरामद हुआ है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। मतलब 1 करोड़ कमाने में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राय को करीब 80 महीने यानी करीब 6.25 साल लगते, वो भी तब जब सैलरी का 1 पैसा भी वो खर्च नहीं करता। हर महीने सैलरी निकाल कर रखता तो नोटों के इस अंबार को सजाने में उसे 6 साल 8 महीने का वक्त लगता। पटना के रूपसपुर का ये आलीशान महलनुमा घर संजय राय का ही है। सफेद रंग में पुते इस महल के अंदर ही संजय राय ने सजा रखा था अपनी काली कमाई का खजाना। ऐसे कितने महल, कितने खजाने देश भर में संजय राय के हैं, इसकी जांच चल रही है। अब तक इस जांच में कैश के अलावा क्या क्या निकला वो भी देखते जाइए। इस मेज को ध्यान से देखिए, करोड़ों की कीमत का सामान इसी पर पड़ा है। ये चाबियों से भरा बोल है जिसमें 50 चाबियां पड़ी हैं। मेज पर 3 बैंकों के एटीएम कार्ड दिख रहे हैं। जिस पर्स में कार्ड रखे हैं इसको देखकर लग रहा है कि अंदर कई और कार्ड हो सकते हैं। अब देखिए, स्टील के एक डिब्बे में सोने के गहने हैं। डिब्बे में सोने का जो हार रखा है उसे देखिए, इसी की कीमत लाखों की होगी। मरून रंग का एक डिब्बा है जो देखने में गहने का लग रहा है। मेज पर ही एक लाल रंग के वेलवेट का पर्स सा दिख रहा है जो गहने का लग रहा है। मेज के कोने पर अरमानी कंपनी का डिब्बा है। ऐसे डिब्बों में महंगी घड़ियां रखी जाती हैं। मेज के बीचों बीच चांदी के ग्लास और कटोरियां रखी हैं। नीचे जो कागज रखे हैं वो प्रॉपर्टी के बताए जा रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में जिन कागजातों को आप देख रहे हैं, माना जा रहा है कि ये उस काली कमाई से बनाई प्रॉपर्टी के हैं। बिहार में नीतीश जहां एक तरफ सत्ता में बने रहने के गुणा गणित में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण कार्य विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राय काली कमाई की लूट में व्यस्त थे। और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। सवाल उठते हैं और हम सवाल पूछेंगे कि संजय राय के और कितने ठिकाने हैं? कितने सालों से चल रहा था काली कमाई का ये खेल? नीतीश सरकार को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी थी? क्या संजय राय के सिर पर सरकार का हाथ है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती की छवि वाले नीतीश की पुलिस, विजिलेंस, निगरानी विभाग, किसी को पता नहीं था कि गांव के विकास के नाम पर रखे गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद विकास की नई गंगा बहा रहे थे। ये प्रीमाइस जो है, एक्यूज्ड जो है, उनका नाम है संजय कुमार रॉय, जो करेंटली रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किशनगंज में पोस्टेड है। ठीक है, और ये कार्रवाई, कंप्लीट कार्रवाई जो है एक इस केस के डीए केस के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। सवाल ये भी है कि आखिर संजय राय जैसे काली कमाई वाले कितने अफसर बिहार में हैं? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राय बेहद शातिर था। उसने अपने विभाग में संपत्ति का जो ब्यौरा जमा करवाया था उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। 2020-21 में संजय राय द्वारा जमा किए दस्तावेज के मुताबिक उसके पास तकरीबन 6 लाख कैश था। बैंक में करीब 18 लाख रुपए जमा थे। 2,20,000 रुपए के बॉन्ड हैं उसके पास। करीब 23 लाख की अन्य पॉलिसी भी संजय और उसकी पत्नी के नाम है। कार के नाम पर हुंडई की i10 कार, करीब 19 लाख के जेवर, 30 लाख की खेती की जमीन, 41 लाख का एक प्लॉट, 22 लाख की कीमत के एक घर का खुलासा संजय राय ने जमा दस्तावेज में किया। पटना से ही नीतीश कुमार सरकार चलाते हैं, सुशासन का दम भरते हैं, और इसी पटना में ठीक नीतीश की नाक के नीचे भ्रष्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार राय महाराजाओं जैसी जिंदगी जी रहा था।
एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने जब पटना के रूपसपुर में संजय राय के इस महल नुमा मकान की तफ्तीश की तो कैमरे पर दिखा काली कमाई का लाक्षागृह, भोग और विलासिता का वो महल जिसे सजाने, बनाने, चमकाने में ही करोड़ों खर्च हो गए होंगे। एक सरकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर से करोड़ों के नोट मिले तो सवाल सरकार से लेकर सिस्टम तक सब पर उठते हैं। बिहार आज विकास की रेस में पिछड़ा प्रदेश है। इसका बड़ा कारण संजय राय जैसे भ्रष्ट सरकारी अफसर है। सवाल यह है कि ये काली कमाई कब से चल रही थी। बिहार में 15 साल से ज्यादा वक्त से नीतीश की सरकार है और अगर ये कमाई पहले से चल रही थी तो भी नीतीश सवालों के घेरे में है, और अगर ये कमाई नीतीश तेजस्वी की सरकार आने के बाद की है तो भी कटघरे में नीतीश सरकार ही है। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या संजय रॉय के सिर पर किसी बड़े नेता या मंत्री का हाथ तो नहीं, वरना कोई अफसर करोड़ों की रिश्वत डकार जाए और सरकार को पता ना चले। ऐसा होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाली नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।